आज तुमसे सिर्फ एक ही सवाल करूंगा। क्या सवाल कर? यदि उस सवाल का सही जवाब मिल गया तो मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूंगा, अन्यथा कहीं गलत हुआ तो मैं आज तुम्हें धक्के मार कर महल से बाहर कर दूंगा। वो ऐसा कौन सा सवाल है पति जी? क्या ये बता सकती हो कि तुम अपने गर्भ से पुत्र का जन्म दिए हो या ईटा और पत्थर का? जनला है स्वामी जी, परसर के बारे में नहीं जान रही हो? मैं कुछ नहीं जानती हूँ स्वामी जी। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, इसलिए मैं नहीं जानती हूँ। जिस समय मुझे परसर हो रही थी बड़ी दीदी ने मेरे आंखों में 7 दुबर पट्टी बांध दी थी। क्या? और मेरे पैर को चूल्हा में डाल दी थी, सर को कोठी में डाल दी थी। इसीलिए मैं परसर के हाल कुछ नहीं जानती हूँ। क्या हुआ स्वामी जी? ये मुझे क्या सुनने के लिए मिल रहा है? क्या परसर के समय छोटी महारानी को नेत्र में 7 तो पट्टी बांधी गई थी? हाँ स्वामी जी, बताइए आप इतना बात पूछ रहे हैं। क्यों नहीं पूछूं? स्वामी जी, आप औरत के बारे में क्या जानते हैं? यदि मैं नहीं जानता हूँ तो तुम ही बताओ, आखिर क्यों उसके शरीर में पट्टी बांधा गया? स्वामी जी, यहाँ की रीति रिवाज है, किसी औरत को यदि प्रसव होती है उनकी आंखों में 7 पट्टियां बांधी जाती है। किस लिए? इसलिए स्वामी जी, बच्चे की जब बच्चे हो यदि कोई तरह की दिक्कत हो जाए, यदि वो देख लेंगे बच्चे को, उसका आंख निकल सकता है स्वामी जी, हो सकता है देखते ही बच्चे खत्म हो सकता है। इसलिए स्वामी जी उसकी आंखों में 7 पट्टी बांधी थी। अच्छे किया, लेकिन क्या? हरिहर आजादी। हाँ स्वामी जी, आज मैं इतने वर्षों से सोचते हुए आया था कि जब इस महल में पुत्र का जन्म होगा तो मैं पूरी सोनापुर शहर में ढोलहा गिराकर मैं उसी नगर में अच्छी तरीके से खुशियां मनाऊंगा। लेकिन तुमने आज मेरे खुशियों के ऊपर पानी फेर दिया और तुम अपने गर्भ से पुत्र नहीं बल्कि तुम ईटा और पत्थर मेरे गोद में रख दिया। बताओ, यदि मुझे दुनिया वाले जानेंगे तो मेरे ऊपर थूकेंगे, इसलिए मैं आज तुम्हें इसी सजा दूंगा। बोले चाहे स्वामी जी,
तुम एक टाइम हो नहीं स्वामी जी, जो कि बच्चे को देने से पहले तुम अपने बच्चे को खा गई। जिस प्रकार से नागिन ने जब अपने बच्चे को जन्म देता है और वो बच्चे को खा जाती है, उसी प्रकार से आज तुम एक नागिन हो ये आप क्या? और तुम्हारे इस महल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज मैं तुम्हें सजा सुनाता हूँ। नहीं स्वामी जी, मैं तुम्हें यहाँ से सदा के लिए सुंदरवन बगान भेज दूंगा। और ध्यान रहे, आज दिन के बाद तुम महारानी के नाम से नहीं जाने जाओगे, बल्कि एक कौवा हक के नाम से तुम जाने जाओगे। हे कतिल करे चाहे स्वामी जी, मैं तुम्हें इतना ही नहीं, आज इस वक्त निकालूंगा। है महारानी, जाओ इसके लिए भंगी फूटे साड़ी लेकर आओ और इसे मैं अपने हाथों से बाहर करूंगा। ठीक है स्वामी। जाओ जल्द से। ठीक है स्वामी जी। और ध्यान रहे, उस सुंदर बगान में तुम्हें नित्य प्रतिदिन कौवा उड़ाना होगा। और किसी भी फल में मैंने उस कागा की चोंच की दाग देख लिया तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठीक है भगनी, मैं आपका आज्ञा कावत के पालन करूंगी। एक भी वृक्ष पर मैं कौवा मैना को नहीं बैठने दूंगी। अरे तुमने आज मेरे अरमानों पर पानी फेर कर रख दिया और तुम मुझे पति कर रहे हो। अरे थोड़ी सी भी शर्म है तो जाओ चूरू भर पानी में डूब मरो। हे हम जगह मनबाय महारानी, हाँ स्वामी जी। आज मैंने उस कलंकनी को हर हमेशा के लिए बाहर कर क्यों नहीं स्वामी जी, ये तो अच्छा किया, उन्हें सदा के लिए बाहर कर दिया। महारानी, अब चलो चलते हैं माल की ओर। ठीक है स्वामी जी, चलिए। चलो महारानी, आओ याद दी